प्रिय व्यूअर्स, आपका हमारे चैनल कहानी का पिटारा में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई कहानी आप तक पहुंच जाए। नहीं, ये नहीं हो सकता। तो तुम मुझे यहाँ से लेकर जा सकते हो और ना ही मैं यहाँ से जा सकती हूँ। मोहन ने हैरत से पूछा, क्यों हेमलता, तुम क्यों नहीं जा सकती तो यहाँ से? तब हेमलता बोली, वो दानव मुझे यहाँ से कहीं जाने नहीं देगा। तुम जाओ यहाँ से, वरना वो तुम्हें भी मार डालेगा। मोहन बोला, मगर क्यों मार डालेगा? हेमलता बोली, वो जब भी आता है एक न एक इंसान अपने साथ लाता है और उसे मार कर खा जाता है। मोहन बोला, तो क्या उसे मारने का कोई उपाय नहीं है? हेमलता बोली, मैं नहीं जानती। तब मोहन सोचने में पड़ गया और दानव को मारने का उपाय खोजने लगा और सोचने के बाद बोला, अब वो दानव कब आएगा? हेमलता बोली, रात को। तब मोहन ने हेमलता के कान में कुछ कहा और बोला, तुम सब समझ गई हो हेमलता? हेमलता बोली, हाँ, मैं सब समझ गई हूँ। मोहन ने कहा, ठीक है। मोहन कुएं के पास पहुँचा और आवाज़ लगाई। चंदन भाई, राजू भाई दोनों आए। मोहन, क्या बात है? मोहन कहने लगा, मुझे बाहर निकालो, रस्सी खींचो। दोनों ने मोहन को कुएं से बाहर निकाला। जब मोहन बाहर आ गया तो दोनों बोले, क्या हुआ मोहन, क्या लड़की नहीं मिली? मोहन ने कहा, हाँ, लड़की कुएं के अंदर है। राजू बोला, तो उसे बाहर क्यों नहीं लाए? चंदन ने कहा, वो जूती मिली क्या? तब मोहन ने कुएं के अंदर की सारी बात, हेमलता के बीच की जो भी बात हुई थी वो सब बताई और बोला, मुझे रात का इंतज़ार है। और तीनों भाई झाड़ियों में छुपकर रात गुजरने का इंतज़ार करने लगे। उधर हेमलता चुप खामोश बैठी थी। तभी दानव के आने से चारों तरफ भूकंप सा आ गया। महल की दीवारें हिलने लगीं और किसी के रोने की आवाज़ें आने लगीं। हेमलता ने देखा तो एक अधेड़ उम्र का आदमी, जिसे दानव ने अपने हाथ में पकड़ रखा था और वो रो रो कर कह रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। दानव उसकी ये बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। कहने के साथ ही उस इंसान की गर्दन धड़ से अलग कर दी और उसे निगल गया। ये मंजर देखकर हेमलता बहुत डर गई, मगर मोहन की बातें उसे याद आईं तो उसने हिम्मत से काम लिया और बोली, दानवराज। हेमलता की आवाज़ सुनकर दानव ने हेमलता की ओर देखा और बोला, क्या बात है सुंदरी, कहो राजकुमारी। तब वो बोली, दानवराज, आप तो मुझे दिन में छोड़कर चले जाते हो और रात को आते हो। अगर किसी ने तुम्हें मार दिया तो मेरा क्या होगा? मैं तो हमेशा इसी कुएं के अंदर रह जाऊंगी और किसी को भी नहीं पता चलेगा कि इस कुएं के अंदर एक खूबसूरत राजकुमारी भी है। हेमलता ने अदाएं दिखाते हुए कहा। ये बात सुनकर दानव जोर जोर से हंसने लगा और बोला, हेमलता, पूरी दुनिया के में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो दानवराज को मार सके। दानव की ये बात सुनकर हेमलता बोली, क्यों नहीं मार सकता दानवराज आपको? क्या आप अमर हैं? तब दानव बोला, सुनो हेमलता, ये लो तलवार और हमारा सर काट दो, हम तब भी नहीं मरेंगे। हेमलता ने दानव की ओर देखकर कहने लगी, नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। हेमलता के मन में तो ये आ रहा था कि इस जालिम के टुकड़े टुकड़े कर दे, मगर अपने आप पर काबू करती हुई बोली,
नहीं, हम आपको नहीं मार सकते। नहीं। उसकी ये बात सुनकर दानव जोर जोर से हंसने लगा और तलवार उठाकर उसने अपना ही सर काट दिया और अपना सर हाथ में लेकर बोला, हेमलता, क्या अब भी तुम्हें ये लगता है कि कोई हमें मार सकता है? और दानव ने अपने सर धड़ पर रखा और जोर दिया। ये सब हेमलता हैरत भरी नज़रों से देखती रही और डर के मारे कांपती रही। दानव ने कहा, हेमलता, क्या बात है, क्या तुम डर गई? हेमलता ने कांपते हुए कहा, नहीं नहीं दानवराज। तब दानव बोला, हेमलता, तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। हेमलता, मुझे कोई नहीं मार सकता। हेमलता कांपते हुए बोली, तो आपको कोई नहीं मार सकता? फिर तो ठीक है, मगर दानवराज, ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी की गर्दन काट दी जाए और वो मरे नहीं? हेमलता ने डरते हुए पूछा। तब दानव बोला, इसमें भी एक राज है। हेमलता बोली, क्या राज है? तब दानव बोला, चलो आज मैं तुम्हें वो राज बताता हूँ, आओ मेरे साथ। दानव हेमलता को अपने साथ लेकर चला जाता है और उस कमरे में एक दरवाजे के पास ले जाकर खड़ा कर देता है। उस कमरे के दरवाजे के पास एक स्टूल पर एक बड़ी सी मूर्ति रखी थी। हेमलता मूर्ति को देख रही थी। तब दानव बोला, हेमलता, इसे अपनी तरफ घुमाओ, दरवाज़ा अपने आप खुल जाएगा। हेमलता बोली, जी अभी घुमाती हूँ। और जैसे ही हेमलता ने वो मूर्ति घुमाई तो अचानक वहाँ पर एक दरवाज़ा खुल गया और दानव हेमलता को उस दरवाजे के अंदर ले गया। वहाँ सामने एक गुफा थी। गुफा देखकर हेमलता रुक गई। तब दानव बोला, हेमलता, मेरे पीछे चली आओ, डरो नहीं। हेमलता दानव के पीछे चलने लगी। गुफा पार करने के बाद सामने एक कमरा दिखाई दिया और जैसे ही वो दोनों कमरे के अंदर पहुँचे, सामने ही एक अलमारी में पिंजरा रखा था। उस पिंजरे के अंदर बड़ा सा उल्लू था। दानव ने उस उल्लू की तरफ देखा और बोला, हेमलता, ये जो उल्लू आप देख रही हो, यही है हमारी मौत का कारण। अगर कोई इस उल्लू को मार देगा तो हमारी मौत हो जाएगी। तभी हेमलता बोली, अगर किसी ने इस उल्लू को मार दिया तो आप मर जाओगे। दानव बोला, हाँ हेमलता, हम मर जाएंगे और यहाँ का सब कुछ तबाह हो जाएगा। न ये कुआं रहेगा, न ये महल रहेगा और ये गुफा, ये सब कुछ तबाह और ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए ये राज हमने राज ही रखा, कभी किसी को नहीं बताया। आज ये राज हमने आपको बता दिया है क्योंकि हम तुम्हें अपनी जान से भी ज़्यादा चाहते हैं। हम आपको बहुत पसंद करते हैं। हेमलता ने दानव की तरफ देखा और मुस्कुराती हुई बोली, दानवराज, अब मुझे कोई डर नहीं। अब मैं आपके साथ बेफिक्र होकर रह सकती हूँ। और बोली, चलिए अब आपके आराम करने का वक्त है, चलिए। और वो दोनों वहाँ से चले गए। और फिर अगले दिन जब दानव वहाँ से चला गया तो हेमलता कुएं के बाहर आई और मोहन को आवाज़ देने लगी, मोहन कहाँ हो? हेमलता की आवाज़ सुनकर मोहन और उसके दोनों भाई चंदन राजू भी आ गए और बोले, भाई हेमलता आ गई है। और वो तीनों भाई झाड़ियों से बाहर आ गए और मोहन बोला, हाँ क्या बात है हेमलता, तुम ठीक तो हो ना? हेमलता बोली, हाँ मैं ठीक हूँ। मोहन और हेमलता ने दानव के साथ जो भी बात हुई वो सब मोहन को बता दी और बोली, दानव ने कहा था कि उसके मरने के बाद सब खत्म हो जाएगा, तो तुम ऐसा करो मोहन, तुम्हें मेरे साथ कुएं के अंदर चलो। तुम्हें मेरे साथ कुएं के अंदर चलना है, मैं तुम्हें सारा खजाना देती हूँ। मोहन हेमलता के साथ कुएं के अंदर चला गया और हेमलता सारा खजाना 2 संदूकों में
भर कर मोहन से बोली, आप अपने भाइयों को आवाज़ दो। और मोहन ने राजू और चंदन को आवाज़ दी। वो दोनों आवाज़ सुनकर आए और बोले, हाँ मोहन भाई। मोहन ने कहा, रस्सी खींचो। मोहन की आवाज़ सुनकर दोनों ने कुएं से रस्सी खींचना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में दोनों बक्से कुएं के बाहर थे। फिर मोहन ने कहा, रस्सी कुएं में डालो। आवाज़ सुनकर राजू ने रस्सी कुएं में डाली। मोहन ने रस्सी का झूला सा बनाया और हेमलता से कहा, तुम इस रस्सी पर बैठ जाओ, ये जो झूला सा बना हुआ है। और हेमलता रस्सी पर बैठ गई। मोहन ने कहा, रस्सी खींचो। राजू चंदन दोनों ने रस्सी खींचनी शुरू कर दी। तब हेमलता बोली, मोहन अपना ख्याल रखना और जल्दी से दानव को मार कर आ जाना। मोहन बोला, तुम फिक्र मत करना, मैं बहुत जल्दी आऊँगा। और हेमलता कुएं से बाहर आ गई। हेमलता को देखकर दोनों भाइयों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने इतनी खूबसूरत लड़की अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। वो दोनों हेमलता को देखकर खो गए। तब हेमलता बोली, आप दोनों राजू चंदन भैया हो? दोनों ने एक साथ कहा, हाँ हाँ, हम चंदन राजू हैं। तभी मोहन की आवाज़ आ गई, तुम ठीक हो? हेमलता कुएं के पास आई और बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम अपना काम करके जल्दी आना। ठीक है, मोहन ने कहा और आगे बढ़ गया। मोहन ने कमरे के अंदर जाकर मूर्ति घुमाई। दरवाज़ा खुल गया। गुफा पार करी और कमरे में पहुंच गया। सामने पिंजरे में उल्लू था। उसने देखा उल्लू सो रहा है। जल्दी से पिंजरे में हाथ डाला और उल्लू पकड़ लिया। उल्लू पकड़ते ही वो कमरा हिलने लगा और दानव को एक जोर का झटका लगा और चीखने लगा और बोला, नहीं, ऐसा नहीं करना। और दानव फौरन वहाँ आ गया और मोहन से कहने लगा, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा, मुझे मत मारो, छोड़ दो। मोहन ने कहा, इसी तरह से बहुत से लोगों ने तुझसे कहा था, मगर तूने किसी को नहीं छोड़ा और ना ही तूने किसी की मानी और तूने उन सब को मार दिया। अब मैं तुझे मार दूंगा। और इतना कहने के साथ ही मोहन ने उल्लू की गर्दन तोड़ दी और दानव वहीं मर गया। उसके मरते ही पूरा कमरा हिलने लगा। मोहन गुफा की तरफ दौड़ा। गुफा भी हिलने लगी। मोहन ने पीछे मुड़कर देखा तो कमरा एक धमाके के साथ फट गया और गुफा भी चूर चूर होकर बिखर गई। मोहन कुएं में आया और रस्सी पकड़कर चीखती आवाज़ में बोला, चंदन भैया रस्सी खींचो। दोनों भाई दौड़कर आए और रस्सी खींचकर मोहन को बाहर निकाल लिया। मोहन के बाहर आते ही कुआं जल कर राख हो गया और फिर चंदन, राजू, मोहन, हेमलता चारों नाव पर सवार हो गए और वो खजाने के दोनों संदूक भी नाव पर रखे और वहाँ से घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर सारा वाकया अपनी माँ को सुनाया और बोला, माँ ये हेमलता है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। माँ ने कहा, मुझे मंजूर है। तभी राजू बोला, मोहन, हमें हेमलता की एक चप्पल महाराज को देनी है। मोहन बोला, हाँ देनी है, खजाने के बक्से में है, निकाल लो। हम ये चप्पल कल ही महाराज को दे देते हैं। महाराज चप्पल देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। मोहन की माँ ने पूछा, कौन सी चप्पल? तब मोहन अपनी माँ को सारी बात बताता है। माँ ने कहा, उस राजा का क्या नाम है? मोहन ने बताया, उदय सिंह। उदय सिंह नाम है उस राजा का। उदय सिंह नाम सुनकर मोहन की माँ बोली, बेटा उदय सिंह तुम्हारे पिता हैं। ये सुनकर मोहन चौंक पड़ा और बोला, माँ, अगर मैं उदय सिंह का बेटा हूँ और आप उनकी पत्नी, आप महारानी हैं, तो आप
महल छोड़कर क्यों रह रही हैं? तब रानी ने राजा और अपने बीच की सारी बात बता दी। तब मोहन बोला, माँ अब ये चप्पल लेकर मैं जाऊँगा। और मोहन वो जूती लेकर राजमहल पहुँचता है और राजा को वो जूती दिखाता है और राजा महामंत्री से कहता है, इस नौजवान को 2 लाख का सर्फी दी जाए। मोहन बोला, नहीं महाराज, मुझे 2 लाख का सर्फी नहीं चाहिए, ये जूती आप ऐसे ही रख लीजिए। राजा ने कहा, क्यों? मोहन बोला, बस महाराज, आप मेरी एक सवाल का जवाब दें। आज से 25 साल पहले जब आप और महारानी दोनों सोए थे, अचानक किसी जानवर के चीखने की आवाज़ आई और आपने कहा कि ये भालू की आवाज़ है और रानी ने कहा कि ये आवाज़ शेर की है। मोहन की बात सुनकर राजा खड़ा हो गया और बोला, तुम कौन हो? नौजवान मोहन ने अपनी माँ को बुलाया। रानी को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। रानी और राजा ने मोहन दोनों को गले से लगा लिया और बोला। तब रानी ने कहा, ये आपका बेटा है महाराज। राजा ने रानी को गले से लगाते हुए कहा, आप कहाँ चली गई थी महारानी? आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ये कहकर राजा की आंखों से आंसू गिरने लगे। और फिर राजा ने कहा, महामंत्री मोहन और महारानी के आने की खुशी में पूरे राज्य को सजा दो और गरीबों को धन बांट दो। आज हम बहुत खुश हैं। और फिर मोहन हेमलता की शादी कर दी। मोहन को राजा बना दिया और मोहन चंदन और राजू और उन दोनों की पत्नियां भी सब साथ रहने लगे, खुशी खुशी।